कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए लोगों ने घरों में शब बारात का किया एहतमाम। उलमाए कराम ने घरों में रहकर इबादत करने की थी अपील। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रंगों की धूम, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक होली के जश्न में डूबे लोग। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क की आवाम को त्योहारों की दी मुबारकबाद। कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब कई रियासतों में सख्तियों में किया गया इजाफा। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। होली को देखते हुए इंतजामिया भी अलर्ट मोड पर। आवामी मुकामात पर होली खेलने पर पाबंदी आयद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की मन की बात में 75वीं किस्त में त्योहारों पर कौम को दी मुबारकबाद। मन की 75वीं किस्त में पीएम ने जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन को किया याद। मगरबी बंगाल और असम असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में हुई बम्पर वोटिंग से अमित शाह के हौसले बुलंद। मगरबी बंगाल की 30 सीटों में से 26 तो असम की 47 सीटों में से 37 सीटों पर बीजेपी की जीत का किया दावा। मगरबी बंगाल इंतखाबात के पहले मरहले में 30 में से 26 सीटों पर बीजेपी की कामयाबी का अमित शाह ने किया दावा। शाह के दावे पर ममता का तंज, पूछा बाकी सीट कांग्रेस और सीपीएम के लिए छोड़ दिए हैं क्या। तमिलनाडु के चेन्नई में राहुल गांधी का आवामी जलसे से खिताब। बीजेपी और आरएसएस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, जब तमिलनाडु के सीएम मोदी, शाह और आरएसएस के सामने झुकते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी लीडर की गाड़ी को पहुंचाया नुकसान। कुछ अहम कागजात के गायब होने का किया गया दावा। बीजेपी पर वारदात को अंजाम देने का शक। शायर इत्फाल हाफिज कर्नाटकी की किताब फख्र वतन अवार्ड के लिए मुंतखब। फख्र वतन में मुल्क की तारीखी शख्सियत का तज़किरा। साहित्य अकेडमी के बाल पुरस्कार 2020 के लिए मुंतखब। जाबिता तालीमी इदारे के बानी है, चेयरमैन है हाफिज कर्नाटकी। ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। 4 महीने से जायद से दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं किसान। जब तक कवानीन वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक नहीं होगी घर वापसी। राकेश टिकैत का बयान। हिंदुस्तानी फौजी जवानों के जज्बा खैर सगाली का किया गया मुजाहरा। इंडियन आर्मी ने हिंदुस्तान में बनी वैक्सीन नेपाल आर्मी को सौंपी। लगभग 1 लाख डोज नेपाल आर्मी को तोहफे में दिए गए। जीएनसीटीडी बिल को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। दिल्ली में गवर्नर को मिलेंगे ज्यादा इख्तियारात। बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने किया था एहतजाज। केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत से कानून वापस लेने की थी अपील। मरकजी वजारत सेहत ने दी जानकारी। 8 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन की कौमी औसत 5.4% से ज्यादा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन की शरह 22%, 78। दुनिया में टीकाकारी की सबसे बड़ी मुहिम के तहत मुल्क में गुज़िश्ता रोज 21,54,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मुल्क भर में मुख्तसर अरसे में 6 करोड़ 2,59,000 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए हैं। इस साल 16 जनवरी को टीकाकारी की दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम शुरू की गई थी। मुल्क भर में कोरोना की रफ्तार हो रही है तेज तर। पिछले 24 घंटों में 62,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, जबकि 312 अफराद की मौत भी हुई है और 28,739 मरीज सेहतयाब होकर लौटे हैं घर। जम्मू कश्मीर में कोविड के 309 नए पॉजिटिव केसों की हुई है निशानदेही। जम्मू कश्मीर में कोविड से मुतासिर 4 मरीजों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में कोविड के 2001 केसेस एक्टिव। तेलंगाना में कोरोना के 553 ताजा मामले आए सामने। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,06,349 हुई। अमवात की तादाद बढ़कर हुई 1,688। अब तक इस मर्ज से रोबाए सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर हुई 3,01,56। राजस्थान में कोरोना के नए केसेस की तादाद में हो रहा है मुसलसल इजाफा। रियासत में गुज़िश्ता रोज 100 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 2 अफराद की हुई मौत। एक्टिव केसेस की तादाद 71,000 के पार। मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ रही है रफ्तार। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में 22,076 अफराद कोरोना मुस्बत पाए गए हैं, तो छत्तीसगढ़ में 2153 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। 15 अफराद की हुई मौत।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस है बेकाबू। पिछले 24 घंटों में आए रिकॉर्ड 40,000 से ज्यादा नए केसेस। 108 अफराद ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का ये आंकड़ा रिकॉर्ड है। इन रिकॉर्ड मामलों के साथ अब महाराष्ट्र में कोरोना मुतासरीन की तादाद 27,13,875 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,000 अफराद को किया गया डिस्चार्ज। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 23,32,000 से ज्यादा। वहीं मुंबई में भी कोरोना का कहर जारी है। मुंबई में 24 घंटों में 6,923 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 8 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। मजमूई तौर पर मुंबई में मुतासरीन की तादाद 4 लाख के करीब पहुंच गई है। फिलहाल सनती शहर मुंबई में 45,000 एक्टिव मामले हैं। मुंबई में भी कोरोना का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1446 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में 367 अफराद को किया गया है डिस्चार्ज। रियासत में फाल केसेस की तादाद 7,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 8,700 से ज्यादा अफराद की हो चुकी है मौत। पंजाब में कोरोना के नए केसेस में इजाफा मुसलसल जारी है। 24 घंटों में 2,963 अफराद कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं। 24 घंटों में 69 अफराद की हुई मौत। वहीं 2,155 अफराद को किया गया डिस्चार्ज। पंजाब में 23,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। और दिल्ली में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में 1,881 अफराद की कोरोना रिपोर्ट आई मुस्बत। इसी अरसे में 9 अफराद की मौत भी हुई है। दिल्ली में 11,006 अफराद वायरस से हो चुके हैं फौत। फौज की शोपिया एनकाउंटर में शहीद हुए हवलदार पिंकू कुमार को पेश किया गया खराज अकीदत। बीबी कंटोनमेंट में मुनक्किदा एक तकरीब में चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे और दीगर आला अफसरान ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। हवलदार पिंकू कुमार 27 मार्च को वागाम शोपिया में ऑपरेशन के दौरान हुए थे शहीद। शहीद जवान का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से है। खराज अकीदत पेश करने के बाद शहीद की जुज़्दे खाकी को उसके आबाई मकाम रवाना किया गया। मुज़ाकरात की कश्मीर मसले का वाहिद हल। पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, मरकजी हुकूमत के इशारे पर कश्मीर में कर रहा है ईडी और एनआईए कार्रवाइयां। पीडीपी सदर ने कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए। कहा, मुज़ाकराती अमल में जम्मू कश्मीर के लोगों को भी साथ लेना चाहिए। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इत्तेहाद बड़े मकसद को मद्देनजर रखकर दिया गया था तश्कील। साबिक राज्यसभा मेंबर फैयाज अहमद मीर का कुपवाड़ा में कन्वेंशन। पीडीपी से बेदखल हुए चंद लीडरान ने की शिरकत। मिल रहे हैं नए सियासी पेशरफ्त के इशारे। कहा, गुपकार अलायंस था एक धोखा। माजी में हुई गलतियों के लिए यहां की गई सियासी जमातें जिम्मेदार। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान। कहा, लोगों के मसाइल हल करने की करेंगे कोशिश। माजी की गलतियों के लिए कई सियासी जमातें जिम्मेदार। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में राजेश मेहरा के अहले खाना से की मुलाकात। हाल ही में फायरिंग के तबादले में उनके बेटे आकाश की मौत हो गई थी। महबूबा मुफ्ती ने गम और दर्द की इस घड़ी में अफराद खाना के साथ हमदर्दी जाहिर की। शोपिया के रोमशी फॉरेस्ट रेंज में बड़ी मिकदार में इमारती लकड़ी की गई जब्त। बीती शब की गई कार्रवाई। स्मगलर्स ने फॉरेस्ट हुक्काम पर किया पथराव। स्मगलर्स अपना सामान छोड़कर फरार। अनंतनाग के अहलन कोकरनाग इलाके के लोगों का एहतजाज। तरक्याती कामों, पंचायती उमूर में कुछ अनासिर के बेजा अमल दखल का उठाया गया मसला। ऐसे लोगों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की सरकारी इंतजामिया से की अपील। लेह मनाली रोड को गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया गया है। गुज़िश्ता साल नवंबर से बंद थी ये सड़क। हिमांग चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर अरविंदर सिंह, दीपक चीफ इंजीनियर एमएस बागी ने टैंकरों को हरी झंडी दिखाई। पुंछ में होली की खुशियां मनाई गई। गीता भवन से ढोल बाजों के साथ निकाला गया जुलूस। हिंदू, मुस्लिम और सिखों ने एक दूसरे को रंग लगाकर मुबारकबाद पेश की और खुशियों का पैगाम दिया। कठुआ और डोडा में सड़क हादसा। 2 नौजवानों समेत 3 अफराद की मौत। कठुआ में टिप्परों की तेज रफ्तारी से लोग परेशान। डोडा में गहरी खाई में गिरी गाड़ी।
दोबारा उठा रहा है कोरोना अपना सर, एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करने की जरूरत। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कमिश्नर मुश्ताक अहमद राथर का बयान। 309 नए केसेस आए सामने, मजीद 4 मरीजों की हुई मौत। गंदवा भलीसा के होनहार तालिबे इल्म पंकज कुमार ने लगाया इम्तिहानी पर्चे में हुक्काम की तरफ से गलतियां करने का इल्जाम। 10वीं जमात के नतायज में कम निशानात हासिल। महकमा तालीम के जॉइंट डायरेक्टर ने कहा, हो रही है मामले की जांच। त्राल की नाखवानदा शायरा मिस्कीन जबीन का मंजर-ए-आम पर आया है शायरी मजमुआ। अदीबों ने कहा, नजर आ रहा है कुदरत के हुस्न जमाल की झलकियां। कल्चरल अकेडमी से मजीद मदद की अपील। मौसीकी से गूंज उठी श्रीनगर की बादाम वारी। बादाम के शगुफों के खूबसूरत मंजर के बीच हाजरीन हुए महसूस। महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर ने किया था प्रोग्राम का इनेकाद। और जम्मू कश्मीर में ईडी मुसलसल कर रहा है कार्रवाइयां। करप्शन के मजबूत हो रही है जड़ों को उखाड़ने की उम्मीद। कश्मीरी पंडितों की वापसी पर हो रही है बातें। लड़ीशा ने किया खास तबसरा। पुलवामा में हजरत सैयद सुल्तान फखरुद्दीन का सालाना उर्स आस्ताने आलिया वाक़या। नेवा पुलवामा में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई रस्में। ज़ायरीन को आस्ताने आलिया में मौजूदा तबर्रुकात की निशानदेही कराई गई। इमामबाड़ा में जम्मू कश्मीर अहले बैत फाउंडेशन की तरफ से छठी इमाम मेहदी कॉन्फ्रेंस। उलमाए ने मुसलमानों के आपसी इत्तेहाद पर दिया जोर। उन्होंने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले रसूल के रास्ते पर चलने की तलकीन की। टेंगन बाईपास पामपोर में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की 110वीं बटालियन की काविश। आवाम और फोर्सेस के दरमियान दूरियां कम करने की गर्ज से हुआ प्रोग्राम। अनंतनाग में शेर हिमदान वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अहाते में की गई शजरकारी। अस्पताल के पार्क को जाजिबा नजर बनाने की खातिर भी किए गए इकदाम। रजाकारों ने अस्पताल के अहाते के इर्द गिर्द फूलों के पेड़ पौधे भी लगाए। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने ली अहम मीटिंग। रियासत में लॉकडाउन लगाए जाने का दिया इशारा। अहदेदारों को लॉकडाउन का रोड मैप तैयार करने का दिया हुक्म। मीटिंग में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा, लोग कोरोना गाइडलाइन पर नहीं कर रहे हैं अमल, इसलिए लॉकडाउन लगाने के अलावा नहीं है कोई चारा। फिलहाल रियासत भर में नाइट कर्फ्यू का है निफाज। अवामी मुकामात पर होली भी मनाने पर की गई है पाबंदियां। महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला फिर सख्त लॉकडाउन की जद में। 30 मार्च से 8 अप्रैल तक रहेगा जिले में सख्त लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान तमाम सरगर्मियों पर रहेगी पाबंदियां। सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया खुला रहेगा। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली के इल्जामात की होगी जांच। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने इस मामले में जांच कराने का किया फैसला। मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। महाराष्ट्र में वसूली मामले पर बोले अनिल देशमुख, कहा सीएम उद्धव ठाकरे से की थी जांच की मांग, अब परमबीर सिंह के इल्जामात की होगी जांच। रिटायर्ड जज करेंगे इस मामले की जांच। आज मालेगांव 2006 धमाकों की बरसी। शब बारात के मौके पर बड़ा कब्रिस्तान में किए गए थे धमाके। कुल जमाती तंजीम मालेगांव ने किया एहतजाज, इंसाफ का किया मुतालबा। बम धमाके की बरसी के मौके पर कुल जमाती तंजीम की जानिब से दिया गया एहतजाजी धरना। धरने में मुतालबा किया गया है कि 2006 बड़ा कब्रिस्तान बम धमाके के असल कसूरवारों को फौरन किया जाए गिरफ्तार। बम धमाके में शोहदाओं को खराज अकीदत पेश की गई। औरंगाबाद के घाटी दवाखाने की हालत जार पर न्यूज 18 उर्दू की खबर का असर। सरकारी अस्पतालों में बदनज़मी के खिलाफ एमपी इम्तियाज जलील मैदान में। सरकारी अस्पतालों में आसामियां भरने के लिए 31 मार्च को शहर में एहतजाजी रैली का ऐलान। मुंबई में नाइट कर्फ्यू के निफाज के बाद पुलिस की सख्ती। मुंबई की अहम शाहराहों पर पुलिस सिक्योरिटी एहलकार खड़े नजर आए। लोगों से घरों में ही रहने की अपील करते नजर आए पुलिस एहलकार।
तेलंगाना में कोरोना का दायरा बढ़ रहा है। यदाद्री मंदिर में पुजारियों समेत 36 अफराद कोरोना से मुतासिर। अवामी मुकामात पर मास्क को किया गया लाजमी। तेलंगाना में होली समेत दीगर मजहबी त्योहारों और इज्तिमात पर पाबंदी। गवर्नर और वजीर आला ने रंगों के त्योहारों की दी आवाम को मुबारकबाद। साबिक एमपी कोविंदा विश्वेश्वर रेड्डी ने सियासी मुस्तकबिल का फैसला जल्द करने का किया ऐलान। टीआरएस को बनाया तनकीद का निशाना। कांग्रेस मजबूत अपोजिशन का रोल अदा करने में नाकाम। शर्मिला की पार्टी का किया खैर मकदम। हैदराबाद के इलाका एबिट्स पर दुकानों का तनाजा। 2 ग्रुप्स में झड़प, आपस में की मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया मामला। एपी में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती वजीर तालीम का जायजा इजलास। तमाम यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, अजला कलेक्टर्स, डीईओज ने की शिरकत। सुरेश ने कहा हालात पर हुकूमत की नजर। करनूल को बिन फ्री सिटी बनाने का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फैसला। शहर से हटाए गए कूड़ेदान। सड़कों पर कचरा डालने पर जुर्माने का ऐलान। काकीनाडा में ड्रेनेज की सफाई के लिए रोबोटिक मशीन का आगाज। रियासती वजीर ज़राअत कन्ना बाबू ने बल्दी अमले के हवाले किया मशीन। शहर को क्लीन सिटी में नंबर 1 बनाने का जाहिर किया अज़्म। एपी में 2 सड़क हादसों में 11 अफराद हलाक, 17 जख्मी। मेहलोकीन में तमिलनाडु के 8 अफराद और 3 मजदूर शामिल। विशाखा काकीनाडा सड़क पर पुलिस की चेकिंग। 2 किलो 730 ग्राम सोना और 53 लाख रुपए जब्त। 2 अफराद पुलिस की हिरासत में। करनूल में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से तकसीम इस्नात प्रोग्राम। टीपू सुल्तान एसोसिएशन सैयद नूरुल्लाह कादरी ने की शिरकत। तलबा को हर मैदान में महारत हासिल करने का दिया मशवरा। अलीगढ़ के हसास तरीन इलाका सब्जी मंडी में मस्जिद हलवाइयान को कपड़ों से ढका गया। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता कुछ सालों से इस मस्जिद को कपड़ों से ढकने की रिवायत हुई थी शुरू। मस्जिद को रंगों से बचाने के लिए किया गया है इक़दाम। होली और यूपी में पंचायत इंतखाबात के मद्देनजर इंतजामिया हुआ सख्त। हरियाणा से आने वाली गैर कानूनी शराब के खिलाफ शुरू की गई मुहिम। कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। ये लोग हरियाणा से शराब लाकर एनसीआर में सप्लाई कर रहे थे। इनके कब्जे से 255 शराब की पेटियां बरामद की गई है। नालंदा में दुकान में दाखिल हुआ बेकाबू ट्रक, 5 अफराद की मौत, 10 से ज्यादा हुए जख्मी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने हादसे पर जताया दुख। हादसे के बाद थाने में मुश्तैल लोगों की हंगामा आराई। सीओ की कार समेत मुतादिद गाड़ियों में लगाई आग। मुश्तैल अफराद ने सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। पूर्णिया के अंबर में भयानक आतिशजदगी। खाना पकाते हुए चूल्हे से निकली आग से कई घर जलकर हुए राख। लगभग 20 घर जलकर हुए राख। बिहार में जगह जगह होली का दहन। पूजा के बाद लोगों ने किया होली का दहन। कुनबे की खुशहाली और कामयाबी की गई दुआएं। कोरोना के साए के बीच लोगों में होली की उमंग। पिचकारी रंग खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं लोग। ग्राहकों की रिस्पॉन्स से खुश नजर आ रहे हैं दुकानदार। सहरसा में जमीन के लिए 2 फरीकीन के बीच खूनी जंग। गोलीबारी और पत्थरबाजी की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। 3 घंटे की ताखीर से पहुंची पुलिस। छपरा के खैरा में लोहा फैक्ट्री के 1.5 लाख रुपए की लूट। एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। मामले की छानबीन जारी। जहानाबाद कॉलेज के करीब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल में तसादुम। मोटरसाइकिल पर सवार चचा और भतीजे की मौके पर ही मौत। कोडरमा में होली को लेकर जिला फूड सिक्योरिटी टीम ने दुकानों में मारे छापे। घर से 45 किलोग्राम नकली बरामद किया। होली के बीच सरायकेला में मिलावटी पनीर और खोए की भरमार। फूड सेफ्टी टीम ने मुतादिद दुकानों पर छापे मारे। मिलावटी सामान बरामद किए गए। राजस्थान में आवाम और अवामी नुमाइंदों की राजदारी पर हुआ हमला। फोन टैपिंग मामले में बोले मरकजी वजीर शेखावत। मामले का हुआ इंकशाफ, इसलिए दर्ज कराई एफआईआर।
शेखावत के हमले पर कांग्रेस का पलटवार, बोले महेश जोशी, बातों में नजर आ रही है बौखलाहट, आवाम से माफी मांगे मरकजी वजीर शेखावत। ज़िमनी इंतखाबात के लिए आरएलपी ने खोले पत्ते, सहारा से बद्रीलाल जाट को दिया गया टिकट, राजसमंद से प्रहलाद खांटा को बनाया गया उम्मीदवार, सजानगढ़ का ऐलान होना बाकी। राजस्थान में रंग का त्योहार होली की धूम, शहर शहर होली का दहन, आज मनाई जाएगी धुलैंडी, अवामी मुकामात पर 50 लोगों को आने की छूट। कोटा में झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर दर्दनाक हादसा आया पेश, एक गाड़ी ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान हलाक हो गए। बाड़मेर में खातून के साथ हुई ज्यादती, 3 दरिंदों ने लिफ्ट देने के बहाने खातून के साथ की इज्तिमाई ज्यादती, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, खातियों की तलाश जारी। राजस्थान में होली और शब बारात के प्रोग्रामात का हो सकेगा इनेकाद, सरकार की तरफ से शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक प्रोग्रामात के इनेकाद की दी गई है छूट, प्रोग्रामात में 50 अफराद के शामिल होने की शर्त। कांग्रेस में जारी है टिकटों पर टकराव, सहारा सीट के लिए खानदानी हंगामा आराई, अजेंद्र त्रिवेदी को टिकट नहीं मिलने पर हामी नाराज। कोरोना दौर में चौकसी के साथ मनाए त्योहार, वज़ीर आला शिवराज की लोगों से अपील, कहा तहम्मुल और चौकसी के साथ घरों पर ही मनाए त्योहार। खंडवा के ऑयल कंपनी में लगी भयानक आग, लाखों का नुकसान का अंदेशा, आग लगने की वजह का नहीं हो सका है खुलासा। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में लगा लॉकडाउन, सड़कों पर पुलिस की निगरानी, इंदौर में त्योहार को लेकर मिली थोड़ी नरमी, भोपाल में बनाए गए 20 कंटेनमेंट जोन्स, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। देवेंद्र चौरसिया कत्ल केस में रुकने असेंबली रामबाई के शौहर को कोर्ट में किया गया पेश, दमोह के हट्टा कोर्ट में किया गया पेश, एसटीएफ ने भिंड बस स्टैंड से किया था गिरफ्तार। जबलपुर में पुलिस एहलकारों को कुचलने की कोशिश, कार में भरी थी गैर कानूनी शराब, पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा, ग्वालियर में जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने मारपीट और लूट का मामला। बड़वानी के बलवाड़ी गांव में लॉकडाउन, गांव वालों ने खुद मीटिंग बुलाकर लिया फैसला, महाराष्ट्र की सरहद से मुंसलिक है गांव। रतलाम में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी को लेकर पुलिस परेशान, बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती, कई लोगों का काटा गया चालान। जबलपुर के जोधपुर गांव में एक खेत में लगी आग, 10 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर हुई राख, अनथक कोशिशों के बाद आग पर पाया गया काबू। पाकिस्तान में भी रंगों का त्योहार होली मनाया गया, होली मनाने वाले अफराद एक दूसरे को रंगों से रंगते नजर आए। इससे कबल पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने किया ट्वीट, लिखा हमारी पूरी हिंदू बिरादरी को होली का रंगों भरा त्योहार बहुत मुबारक। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज के दौरान मरने वालों की आखिरी रसूमात पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया क्रैकडाउन, सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्रैकडाउन में मजीद 3 अफराद हलाक हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज बदतरीन तशद्दुद से 100 से ज्यादा मुजाहिरीन मारे गए थे। अलास्का में ग्लेशियर के करीब हेलीकॉप्टर क्रैश होने से कम 5 अफराद की हुई मौत, ये वाकया अलास्का के करीब एनक्वेरेग में पेश आया, हादसे में एक शख्स को जिंदा बचाया गया, हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने होली के त्योहार की मुबारकबाद पेश की। कमला हैरिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि होली रंगों का त्योहार है, अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रखना और साथ मिलकर त्योहार मनाने का नाम है होली। टीम इंडिया ने टेस्ट और T20 के बाद वनडे सीरीज भी की अपने नाम। टीम इंडिया ने दिलचस्प मैच में आखिरी गेंद पर जीत हासिल करके सीरीज पर किया कब्जा, इंग्लैंड को मुसलसल 6ठे वनडे सीरीज में हराया। टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को दिलचस्प मुकाबले में 7 रनों से दी शिकस्त। इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी सैम करन ने टीम को पहुंचाया था जीत की दहलीज तक, लेकिन इंग्लैंड की टीम नजदीकी मुकाबले में हार गई।
मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट की दुनिया में तारीख रकम करने वाली क्रिकेटर मिथाली राज को दी मुबारकबाद। पीएम ने कहा, मिथाली राज ने लाखों लोगों को दी है तहरीक। क्रिकेट मैच में 10,000 रन बनाने वाली मिथाली राज वाहिद खातून खिलाड़ी है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।